अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो यस गॉड। 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। हेलो इंस्पायरिंग आर्टिस्ट। इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं और वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग को इम्प्रूव करना है। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि जब भी हम पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हैं ना, तो पोर्ट्रेट ड्राइंग के अंदर या तो हम ग्रिड मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात भी किया था ग्रिड के बारे में कि ग्रिड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें जो है फेस करनी पड़ रही हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। देखो, कुछ एक तरीके एक आर्टिस्ट हैं, दो ग्रुप बढ़ गए हैं। एक तो वो जो फ्री हैंड काम कर रहे हैं, एक है जो ग्रिड से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रिड वाले आर्टिस्ट क्या बोलते हैं फ्री हैंड वालों से कि भैया लियोनार्डो डा विंची भी यूज़ करता था ग्रिड, माइकल एंजेलो भी यूज़ करता था, हम यूज़ कर लें तो कौन सी बुराई है। बी सेक्शन वाले हैं, फ्री हैंड वाले आर्टिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि भाई तुम तो ग्राफ वाले आर्टिस्ट हो, ग्राफ लाइक काम करते हो, मजाक उड़ाते हैं उनका, ठीक है, ग्रिड वाले आर्टिस्टों का। अब देखो दोनों में से कौन सही है। अब देखो, ये चीज़ जो ग्रिड वाले आर्टिस्ट हैं उनको भी मालूम है कि जब भी वो ग्रिड से बनाते हैं उनको गिल्ट फील होता है अंदर से। और जो फ्री हैंड वाले आर्टिस्ट हैं, जो फ्री हैंड से बनाते हैं, उनको एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट दी जाती है ग्रिड वाले आर्टिस्टों के मुकाबले में। अब यही चीज़ देखो, कमीशन वर्क से ज़्यादातर जो लोग कमीशन वर्क वगैरह बनाते हैं ना, जो आम लोग हैं, आम जो बंदे हैं, ठीक है, उन लोगों को भी कई बार ये बात समझ में आने लगी है अब कि जो आर्टिस्ट ग्रिड से बनाता है वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा जो फ्री हैंड से बनाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पेक्ट उसी को ज़्यादा देते हैं जो फ्री हैंड से काम करता है, क्योंकि उसमें स्किल ज़्यादा दिख रही है। और जब हम फ्यूचर में जब हम जाते हैं तो हमें इमेजिनेशन से बनाना भी आना चाहिए कि इमेजिनेशन से पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो भी हमें आना चाहिए, वो भी हमें सीखना ज़रूरी है। तो जब हम फ्री हैंड बनाना सीख जाते हैं तो हम इमेजिनेशन से भी हमें पोर्ट्रेट बनानी आ जाती है। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से स्टूडेंट जब फ्री हैंड बनाना सीखने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे पहले जो सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे कि फ्री हैंड कैसे बनाएं, और सबसे ज़्यादा जो वीडियो शो होती हैं वो होती है लूमिस मेथड की। ठीक है, क्योंकि उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो लोग उसी पे वीडियो ज़्यादा बनाते हैं और सबको मोस्टली इंडिया में पता भी यही टेक्निक्स होती हैं। तो अब मेरी भी आप वीडियो देखोगे तो मैंने भी लूमिस मेथड पे वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, जिनको आप देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो वहाँ से लूमिस मेथड। लेकिन अब लूमिस मेथड में दिक्कतें क्या आती हैं कि आप लूमिस मेथड बनाना सीख भी लेते हो, बना भी लेते हो, पर हर फेस के साथ वो मैच नहीं होता, हर फेस के साथ जाता नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ठीक है, कुछ बच्चों से सर्कल ही नहीं बनता है सही से जो लूमिस मेथड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कर्व और सर्कल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब बहुत सारी फिर दूसरी टेक्निक्स भी आ जाती हैं, राइली मेथड्स हो गए, ठीक है, ब्लॉकिंग मेथड हो गए, उसके अंदर ही बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी सब टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से पोर्ट्रेट बनाया जाता है, और टेक्निक के अंदर भी टेक्निक्स होती हैं। तो ये चीज़ें इतना उलझा के रख देती है ना कि बच्चों को समझ ही नहीं आता, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता हम करें तो करें क्या। फिर सोचते हैं छोड़ो यार, ग्रिड से ही बना लेते हैं, ग्रिड से अपना ग्रिड ही बेस्ट है। आधा घंटा लगा ग्रिड बनाने में, 1 घंटा लगा, कोई बात नहीं, उसके बाद ड्राइंग तो जल्दी हो जाती है, मेहनत भी कम करनी पड़ती है, पर उससे क्या होता है ना, दिमाग नहीं लग रहा है इतना, ना इतनी स्किल लग रही है, तो कहीं ना कहीं जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग गया ना, वही वाली बात हो जाती है ग्रिड। और फिर एडिक्शन हो जाता है ग्रिड का, फिर वो छूटता नहीं है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई ना आसान तरीके ढूंढने की, आसान तरीके से करने की। लेकिन जब आपको पोर्ट्रेट फ्री हैंड बनानी आ जाती है ना, आपको फिर वही आसान लगता है, आपको फिर ग्रिड से बहुत ज़्यादा चिढ़ होगी। जब आप एक बार फ्री हैंड बनाना सीख जाओगे, ठीक है, तो आपको ग्रिड से बहुत ज़्यादा चिढ़ होगी। जो फ्री हैंड आर्टिस्ट होते हैं ना, वो ग्रिड से इसलिए चिढ़ते हैं कि ग्राफ लगाओ, इतनी मेहनत कौन कौन, वो ग्रिड में मेहनत दिखती है, फ्री हैंड लिया फट बना दिया धड़ल्ले से। लेकिन ये चीज़ आप जब भी फील करोगे जब आप उस ग्रिड वाले फेज से निकल चुके होगे। ठीक है, आपने कुछ टाइम लगा के फ्री हैंड बनाना सीख लिया, स्किल अपनी नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए, फिर आपको जो है ना ग्रिड आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप फटाफट पोर्ट्रेट जो है फ्री हैंड से ही उसको बना लोगे। जैसे कि आप मेरे बहुत सारी वीडियोस देखी है, आपने मेरे बहुत सारे काम देखे, मैं किस तरीके से फ्री हैंड बना पा रहा हूँ, किस तरीके से फ्री हैंड बना रहा हूँ। देखो, मैंने कभी भी ग्रिड मेथड को यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैंने सिर्फ ग्रिड मेथड जब यूज़ किया जब मुझे सिखाना पड़ता है किसी को। ठीक है, जब हम कभी सिखा रहे हैं, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मुझे सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को ना, सारी टेक्निक सिखानी पड़ती हैं। तो जब हम सिखाते हैं तब मुझे ग्रिड का यूज़ करना पड़ा है वहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए।
ठीक है, और एक बार खुद यूज़ किया है सीखने के लिए कि ग्रिड मेथड यूज़ कैसे करते हैं। उसके अलावा मैंने कभी भी ग्रिड को हाथ नहीं लगाया, ग्रिड से कभी भी ड्राइंग नहीं करी। हमेशा जब भी बनाया फ्री हैंड ही बनाया, बिकॉज जब मैं सीखता था, शुरुआत में सीखने की शुरुआत करी, तो मेरे टीचर्स ने मुझे कभी ग्रिड नहीं सिखाया। इवन बचपन में दिखते हैं ना, बच्चों की जो बुक होती हैं, हमारी छोटी छोटी बुक्स आती थी बचपन में, जब हम छोटे होते थे पढ़ते थे, ठीक है, और उसमें ग्रिड बनी हुई होती थी कि ये सेब बनाना है, इसको ग्रिड से बनाओ। तो जो ग्रिड के जो आर्टिस्ट हैं ना, अब वो उसी बचपन से बाहर नहीं निकल पाए कहीं ना कहीं। वो उसी बचपन में उसी चीज़ में उलझ के रह गए कि जब छोटे बच्चे होते थे ग्रिड ग्राफ लगा के उसको बना लेते थे। इसको ग्राफ भी बोलते हैं, ग्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब उससे बना लेते थे। अब उससे क्या हो गया, छोटे बच्चे होते थे वहाँ पे देखो, सिर्फ ग्रिड उसमें नहीं मिलती ड्राइंग की बुक में, आपको जो राइट करते थे ना, लिखते थे, उसमें भी आप इंग्लिश की बुक आती थी जिसमें बहुत सारी लाइंस होती थी, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लगा भी दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारी लाइंस वाली वो मिलती थी ताकि आप उसमें लिखना सीख पाओ, कितना बड़ा रखना है अक्षर को, कितना छोटा रखना है, उसमें आप सीखते थे। तो वही चीज़ हो रही है जो ग्रिड से बना रहे हैं अभी भी वो बचपन में ही है। और उस बचपन से अगर बाहर निकलना है आपको, क्योंकि आप फिजिकली तो बड़े हो गए हो ना, ठीक है, आपको एक्चुअल में अगर बड़ा होना है तो आपको फ्री हैंड मेथड सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको देखो अलग अलग फील्ड्स में भी एक्सप्लोर करना है, जैसे कि आप अगर एज एन आर्टिस्ट इन फ्यूचर आप एनिमेशन फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, या आप कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कोई भी आपको काम करना है एज एन आर्टिस्ट, तो आपको फ्री हैंड काम आना चाहिए, स्पेशली पोर्ट्रेट। क्योंकि पोर्ट्रेट जो है ना, फिगर के बाद सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंसान का। अगर आपको फेस बनाना आता है, देखो, और शुरू में अर्निंग का सोर्स भी पोर्ट्रेट ही होती है, ठीक है। जब हम अर्निंग करने जाते हैं तब भी हमें पोर्ट्रेट ही बनाना आता है। आप देखते हो कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो सड़क पे पोर्ट्रेट बनाते हैं, वो ग्रिड यूज़ तो नहीं करते ना, वो फ्री हैंड ही बनाते हैं। भले ही बहुत सारे आर्टिस्ट एक्यूरेट नहीं बनाते, पर वो कुछ तो फ्री हैंड बना पाते हैं। और यही करते करते, प्रैक्टिस करते करते उनका फ्री हैंड काम भी अच्छा हो जाता है और वो उससे कमा भी रहे होते हैं। 5 मिनट में 10 मिनट में एक पोर्ट्रेट फ्री हैंड बना के दे दी फटाफट से। उसी में उसने जितने भी चार्जेस ले लिए, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, डिपेंड ऑन आर्टिस्ट का क्या लेवल है, तो उसने वो चार्जेस ले लिए, ठीक है, और उसने वो कमाई कर ली। अब आप देख रहे हो, उसका मुंह देख रहे हो, यार ये कैसे कर रहा है फटाफट से, हम तो ग्रिड लगा के बनाते हैं, हमें 2 दिन लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। आप जब ये सीख लोगे, स्किल सीख लोगे ना, तभी आप वो उस लेवल तक जा पाओगे कि आप भी फटाफट लाइव में पोर्ट्रेट बनाया और जो है स्केच पकड़ा के दे दिया और उससे जितने भी आपने चार्जेस लेने थे वो ले लिए, ठीक है। तो वो स्किल के चार्ज होते हैं, वो स्किल जितना टाइम लगा ना, मेहनत लगी सीखने के लिए, उस चीज़ के वो चार्ज होते हैं। और वो चीज़ आप जब भी कर पाओगे जब आपके पास वो स्किल होगी। आप इमेजिनेशन से भी जब भी पोर्ट्रेट बना पाओगे जब आपको फ्री हैंड बनाना आता होगा। आप ग्रिड लगा के इमेजिनेशन से ड्राइंग नहीं कर पाओगे पोर्ट्रेट की, अलग अलग फेसेस की। उसमें आपको मसल्स भी पता होने चाहिए फेस के, ठीक है, आपको प्लेन्स पता होने चाहिए फेस के, किस तरीके से प्लेन्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से ये जो देखो ये प्लेन है, ये इसको फ्रंट प्लेन बोलते हैं, इसको साइड प्लेन बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। सो अब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इतना सारा कुछ, ये चीज़ें आपको कैसे सीखने को मिलेंगी, कहाँ सीखनी है, ठीक है। आप चैनल पे तो सीख ही रहे हो, साथ साथ में हम आपके लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं। और ये जो वर्कशॉप होने वाली है, ये 2 दिन की हमारी पोर्ट्रेट की वर्कशॉप होने वाली है। और इस वर्कशॉप में आपको 1 डे की फ्री वर्कशॉप भी मिल रही, जो कि वाटर कलर वर्कशॉप होगी। तो ये टोटल आपकी 3 दिन की वर्कशॉप होगी, ठीक है। 2 दिन की हो गई आपकी पोर्ट्रेट वर्कशॉप और 1 दिन की हो गई आपकी फ्री हैंड जो है वाटर कलर की वर्कशॉप, जिसमें आप वाटर कलर भी सीख रहे हो, पोर्ट्रेट भी सीख रहे हो। इस वर्कशॉप का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, ठीक है। ओनली 499 इस वर्कशॉप की फ़ीस रखी गई है, जबकि इस वर्कशॉप की एक्चुअल जो फ़ीस है वो आपकी 2000 है, बिकॉज 1500 आपकी पोर्ट्रेट की वर्कशॉप है और 500 की आपको वाटर कलर वर्कशॉप है जो कि आपको फ्री मिल रही है। तो टोटल कॉस्ट इस वर्कशॉप की 2000 बैठती है। लेकिन ये जो वर्कशॉप की जो 499 फ़ीस है ना, ये शुरू के सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। उसके बाद ये वाटर कलर की वर्कशॉप आपकी जो है एडिट नहीं होगी, वर्कशॉप का प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो वाटर कलर की वर्कशॉप है ना, ये आपको एडिट नहीं मिलेगी उसके अंदर। सो जल्दी से जल्दी जाके आप जो है अपने स्पॉट को बुक कर सकते हो, बिकॉज 50 स्टूडेंट्स तक ये अवेलेबल है। और 499 रुपीज़ में आई थिंक आप बर्गर पिज़्ज़ा इसी में खर्च कर देते हो। तो उससे अच्छा कुछ सीख लो, कुछ टेक्निक्स जो आपके आने वाले 10 साल आपके बचा लें, ठीक है, ताकि आप भाग के जाके कन्फ्यूज़ ना हो। देखो इस वर्कशॉप के अंदर आपके साथ आपको कुछ सीक्रेट्स भी शेयर किए जा रहे हैं,
कुछ सीक्रेट चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है अब तक का 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा पोर्ट्रेट को लेके, कि जितने भी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स काम की होती हैं, क्या क्या आपको काम की नहीं है, ठीक है, और किस चीज़ से आप कैसे जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप नीचे जो है आपको लिंक मिल जाएगा वर्कशॉप का, और वहाँ से आप जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जब आप लिंक से इनरोल कर लोगे वर्कशॉप में तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आएगा। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वर्कशॉप भी जो है उसी की, वर्कशॉप का लिंक जो होगा ना वो उसी के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में आपको जो है फ्री PDF मिलेगा। जो PDF है इसकी जो भी प्राइस जो है 500 रुपीज़ है, लेकिन ये जो PDF ही आपको फ्री मिलेगा। इसके अंदर टिप्स वगैरह आपके साथ शेयर की जाएंगी कि क्या क्या टिप्स होती हैं पोर्ट्रेट के लिए। तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में ये PDF लिखा हुआ है मैंने, तो बहुत आसानी होगी आपको पढ़ने में भी, ठीक है। सो मिलते हैं फिर वर्कशॉप के अंदर, और तैयार हो जाओ अपनी पोर्ट्रेट को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए और नेक्स्ट लेवल पे सीखने के लिए।